हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो क्वेश्चन का आंसर करने जा रहा हूं वो ये है, क्या हम नौकरी में झूठ बोल सकते हैं तो कितना बोल सकते हैं, किस तरीके से बोलना है कि सामने वाले को नुकसान ना हो और आपको भी फायदा हो, किस कंडीशन में नौकरी के अंदर आप झूठ बोल सकते हैं, कितना झूठ चल जाता है और क्या सही है क्या गलत है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ये सारी चीज मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने कलीग्स और अपने सीनियर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। यहां पर आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जॉब में झूठ बोलना कितना सही है, इसका जो आंसर है वो ये है कि जॉब में आपको झूठ जरूर बोलना चाहिए। अगर आपके कैरियर के दौरान आपको काफ़ी बार ऐसा टाइम आएगा कि आपको झूठ बोलना ही चाहिए। ऐसा झूठ जो आपकी ज़िंदगी या आपकी किस्मत, आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट करे, चाहे वो मनी से हो, चाहे आपकी पोजीशन से हो, चाहे आपको फायदे से हो, तो वो झूठ जरूर बोलना चाहिए। लेकिन उस झूठ में ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को कोई भी नुकसान ना हो, बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, माइनर नुकसान चल जाएगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि आखिर हमें कैरियर में, अपने जॉब में झूठ क्यों बोलना चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है, आपकी जो स्किल्स होती है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से आपको वो पोजीशन नहीं मिल पाती। उस दौरान आपको झूठ बोलना पड़ता है। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं होगी जो ग्रोथ आपको मिलनी एक्चुअल में चाहिए। क्योंकि अगर आपने MBA कर रखा है और आपको कम से कम 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी है और आप FMCG मार्केट में हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो पोजीशन होती है आपकी, कम से कम ASM की पोजीशन तो आपको मिलनी ही चाहिए। नॉर्मल एक कंपनी में ASM की पोजीशन हो जानी चाहिए MBA करने के 4 से 5 साल बाद, नहीं तो किसी बहुत बड़ी कंपनी में जो कि MNC हो, वहां पर आपको सेल्स ऑफिसर जरूर होना चाहिए। और आपकी जो सैलरी है वो एक छोटी कंपनी में जो ASM होता है और एक बड़ी कंपनी में जो SO होता है, सेल्स ऑफिसर, उसकी बराबर की होनी चाहिए। ये अगर होता है तो आपके साथ जस्टिफिकेशन हुआ है, न्याय हुआ है। अगर आपके साथ ये चीजें, ये सैलरी और ये पोजीशन नहीं मिलती है तो आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। अब भगवान तो आपके सामने न्याय करने आएंगे नहीं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। अगर आपने इतना एक्सपीरियंस कर रखा है, इतनी स्टडी कर रखी है, तो एक्चुअल में आपको वो पोजीशन मिलनी चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम MBA करने के 3 से 4 साल बाद भी सेल्स एग्जीक्यूटिव, TSI, TSM पे ही काम करते रहते हैं और हमें जल्दी से ग्रोथ नहीं मिलती। यहाँ पर आपको थोड़ा सा झूठ का सहारा लेना पड़ेगा अगली पोजीशन के लिए। अब अगर आप इस झूठ का यहाँ पर सहारा लेते हैं तो ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं होगा और ना ही इससे किसी को नुकसान होगा। नुकसान उस कंडीशन में होता है कि आपको कोई चीज आती नहीं है और आप वो पोजीशन पाना चाहते हैं, या आप धोखाधड़ी से उस पोजीशन को ले लेते हैं और उस कंपनी का काफी ज्यादा नुकसान कर देते हैं। उस जगह पे वो चीज इलीगल है। लेकिन अगर आप उसके काबिल हैं, आपके पास वो डिग्री है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है और उस पोस्ट के आप काबिल हो चुके हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई से चलेंगे तो उस पोस्ट को लेने में कम से कम 4 साल लग जाएंगे, 3 से 4 साल और लगेंगे, आपका जो अनुमान कहता है, जो मार्केट का अनुमान कहता है। लेकिन इतना किसके पास टाइम है, तो वो पोजीशन तो आपको 4 साल पहले ही मिलनी चाहिए। उसके लिए आप झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप झूठ बोल के उस कंपनी की वो पोजीशन पा भी लेंगे तो भी आप उस कंपनी के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस है, आपकी वो नॉलेज है, आपकी वो स्किल्स है। अब यहां पर एक मैं छोटा सा उदाहरण लूंगा
कि मान लीजिए कि आपको साइकिल चलाना आता है, 2 पहिया वाहन चलाना आता है, 4 पहिया वाहन चलाना नहीं आता, लेकिन आप झूठ का इस्तेमाल करके किसी तरह से थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा फ्रॉडबाजी का सहारा लेके आप किसी ऐसी कंपनी में ड्राइवर हो जाते हैं जहां पर आपको 4 पहिए वाली गाड़ी चलानी है, चाहे वो कार हो, ट्रक हो, कोई भी व्हीकल हो 4 पहिए वाली। तो आप वहां पर प्रमोट हो जाते हैं, कंपनी भी आपको रख लेती है, लेकिन उस कंडीशन में आपने उस कंपनी के साथ गलत किया है, लोगों के साथ गलत किया है और अपने साथ भी गलत करें, क्योंकि आपको वो चीज आती नहीं है और आपको वो पोजीशन मिल चुकी है। तो आप, सिंपल सी बात है, आप एक्सीडेंट करेंगे तो लोगों के साथ गलत करेंगे, उस कंपनी का नुकसान होगा और साथ में आपका भी होगा। इस तरह का जो झूठ होता है वो मतलब जस्टिफाई नहीं होता, उस तरह का झूठ अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कैरियर और जॉब में ऐसा झूठ जो कि आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद है, जस्टिफाई है, इसको करना चाहिए। बहुत सारी लोग मेरे इस वीडियो को देख के कहेंगे कि आप ये कैसी नॉलेज दे रहे हैं कि झूठ बोलना चाहिए। व्यापार, कैरियर और जॉब में ये चीजें चलती हैं, ऐसी कोई भी जॉब नहीं है, ऐसा कोई भी कैरियर नहीं है जहां पर झूठ नहीं चलता। कंपनी में भी जब हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, हम कोई डीलर अपॉइंट करते हैं, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, तो हम उसके नेगेटिव पार्ट को छुपा देते हैं, जो कि हमें पता होता है, कंपनी को पता होता है, मैन्युफैक्चरर को पता होता है, लेकिन वो उसका नेगेटिव पार्ट नहीं बताता मीडिया में या किसी एडवर्टीजमेंट में, या उसको किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं रखते, उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। अगर किसी एम्प्लॉय को किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट का पता चलता भी है तो उसको छिपाया जाता है, उसको सही किया जाता है, या कंपनी अपने एम्प्लॉय को भी उसको पता नहीं चलने देना चाहती, लेकिन पता पड़ जाता है तो भी उसको छुपाया जाता है, झूठ का सहारा लिया जाता है कि हाँ हमने इस प्रोडक्ट को ठीक कर दिया है, हमने ये सुधार कर दिए हैं, ये थोड़ा सा माइनर डिफेक्ट था, इस तरह की बातें। तो वहां पर भी झूठ बोला जा रहा है, लेकिन वो झूठ कंपनी के लिए फायदेमंद है, उसके एम्प्लॉय के लिए फायदेमंद है, और जितने लोग उस प्रोडक्ट को बनाने में लगे हुए हैं, उनकी सैलरी आती है, उनके लिए फायदेमंद है, तो वो झूठ चल जाता है। इसी तरह से जो आपके करियर में झूठ है वो भी चल जाएगा। यानी आपको अगर कोई बात सच्ची है तो अगर 95% सच आप बोल रहे हैं तो उसमें 5% का झूठ आप मिला सकते हैं, यानी चुटकी भर थोड़ा सा नमक। लेकिन अगर उस नमक को ज्यादा कर देंगे तो वो स्वाद बिगड़ जाएगा। तो आपको जो भी झूठ आपके हित में हो और दूसरे के भी हित में हो वो आप बोल सकते हैं, लेकिन जो चीज आपको आती नहीं है उसके लिए अगर आप झूठ बोलेंगे, वो चीजें दिखाएंगे और गलती से आपको वो पोजीशन मिल गई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, तो सिंपल सी बात है कि आपको वो चीज आती नहीं है, आप वहां पर फेल होने वाले हैं, या कंपनी के साथ आपने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है, तो वो झूठ नहीं चलता। इसलिए कैरियर में और जॉब में जहां आपको लगे कि आपके लिए वो पोजीशन अभी मिलनी चाहिए या आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए, वहां पर आप इंटरव्यू में झूठ बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो चीज नहीं बोलेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी नहीं, आप कितना भी सच बोल लो वो चीज नहीं मिलेगी। इसलिए जो चीज के लिए आप एलिजिबल हैं उस चीज के लिए, जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी युद्ध होता है, कोई भी चीज होता है, दुश्मन से अगर जीतना है तो साम दाम दंड भेद सभी चीजों का मिश्रण उपयोग किया जाता है शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। अगर आप शत्रु के प्रति सामने बहुत ईमानदार बनेंगे कि भाई नहीं मैं तो बहुत ईमानदारी से लड़ूंगा, बहुत ईमानदारी से युद्ध करूंगा, तो आप नहीं कर सकते। इसी को, ये जो झूठ है ना, ये जो मैं बोलने के लिए कह रहा हूं, ये झूठ को ही कूटनीति कहा जाता है। कूटनीति, जहां पर थोड़ा सा साम दाम दंड भेद सारी चीजों का मिश्रण होता है, यानी अपने को फायदा हो और सामने वाले को भी नुकसान ना हो। ठीक है, सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि अपने को फायदा हो, और दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाले को नुकसान ना हो। हम उसकी पोस्ट जो लेना चाह रहे हैं, जो उसकी पोजीशन लेना चाह रहे हैं, हम उसकी जो सैलरी लेना चाह रहे हैं, हम उसको वो वैल्यू देंगे, बाद में नहीं देंगे। पहले से सीख रखा है तो हम तुरंत दे देंगे, उस चीज में हम एक्सपर्ट हैं।
ये अपने को विश्वास होना चाहिए। तो इस तरह से जो झूठ बोला जाता है वो कूटनीति कहलाता है, राजनीति कहलाता है, कुछ भी कह लो, कूटनीति कह लो, राजनीति कह लो, साम दाम दंड भेद कह लो, ये सारी चीजें सही होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं।